दोस्तों, आज क्रिश्चियनिटी में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है। लोगों को लगता है कि समय तो लगातार बीतता ही जा रहा है, लेकिन समय काफ़ी बीत गया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हुआ है। क्या यीशु का दोबारा आगमन होगा या फिर नहीं होगा, और आखिरकार होगा तो कब होगा यीशु का दोबारा आगमन? और दूसरे आगमन से जुड़ी हुई बहुत सी झूठी शिक्षाएं आज हमारी कलीसियाओं में भी फैल चुकी हैं, जिनकी वजह से मसीह की देह को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बाइबल का क्या संदेश है अंतिम समय को लेकर। लेकिन चलिए सबसे पहले हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। दूसरे पतरस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 10 से 13 आयत, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की परीक्षा किस रीति से करनी चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो ये वचन पढ़ने के बाद चलिए हम इस पूरी पत्री का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि आखिरकार प्रेरित पतरस जब ये पत्री लिख रहे थे तो उस समय वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई थी। दोस्तों, पहली चीज़, फॉल्स टीचिंग्स वर वाइड स्प्रेड। झूठी शिक्षाएं बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी और इसकी वजह से कलीसियाओं में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। दूसरी बात, इमोरलिटी इवन अमंग बिलीवर्स। जो अपने आप को विश्वासी कहते थे, उनके बीच में भी अनैतिकता फैल चुकी थी, वो लोग भी कुकर्मी हो गए थे। और तीसरी बात, मसीह के दूसरे आगमन को लेकर विश्वासियों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि यीशु का आगमन होगा, कुछ कहते थे कि यीशु का आगमन ऑलरेडी हो चुका है, और कुछ कहते थे कि उसका आगमन तो चोर के समान होकर ख़त्म भी हो गया है और हमें पता ही नहीं लगा, हम लोग पीछे रह गए हैं और अब हमें किसी दूसरे आगमन की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। सो प्रेरित पतरस इन सब समस्याओं को एड्रेस करते हैं और इस पत्री में वो इन सब का सॉल्यूशन 2 बातों को देकर बताते हैं, और यही इस पत्री का मेन मैसेज भी है। पहली बात वो कहते हैं, एक व्यक्ति मसीह यीशु के सच्चे ज्ञान को पाकर ही गलत शिक्षाओं व गलत शिक्षकों से बचा रह सकता है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ ग्रोथ फॉर बिलीवर्स। परमेश्वर का वचन ही मसीह विश्वासियों की बढ़ोतरी का जरिया है। प्रेरित पतरस यह पत्री अपने जीवन के आखिरी दिनों में रोम से लिख रहे हैं। रोम उस समय का सबसे पावरफुल एम्पायर था, बेस्ट रोड थे, बेस्ट मिलिट्री पावर थी एंड बेस्ट गवर्नमेंट थी, और एक ऐसे स्थान से बैठकर वो इस पत्री को लिख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और इस पत्री को लिखते वक्त प्रेरित पतरस को सेवकाई में ऑलरेडी लगभग 30 साल हो चुके हैं। सो ध्यान रखें कि प्रेरित पतरस जब दूसरे पतरस की पत्री लिख रहे हैं, 2 पीटर की जब एपिस्टल लिख रहे हैं, तो उस समय वो कोई नौसिखिया नहीं है, बल्कि उन्हें मिनिस्ट्री में ऑलरेडी 30 साल उस समय तक हो चुके हैं। ही इज़ वेल एक्सपीरियंस, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों को, हालातों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और कलीसिया को ऑलरेडी उस समय तक 30 सालों में वो अगुवाई कर चुके हैं। सो ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यह पत्री उनके अंतिम समय में लिखी गई है, उनकी मृत्यु से पहले। सो मरने से पहले इंसान सीरियस बातें ही बोलता है, कोई मजाक की बातें नहीं करता। यानी कि जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो एक बड़ी गंभीरता के साथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से पहले प्रेरित पतरस का यह आखिरी संदेश था। सो दोस्तों, पहली बात जो प्रेरित पतरस लिखते हैं, और हमने स्टार्टिंग में वचन में भी पढ़ा था, वो लिखते हैं कि अर्थ इज़ नॉट अवर परमानेंट होम, दिस इज़ गोइंग टू बी बर्न्ट। यह दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं है, यह सब कुछ खाक हो जाएगा। लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। पृथ्वी का जल जाना अब यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था नए नियम में, बल्कि प्रेरित पतरस इस बात को ऑलरेडी पुराने नियम से ही जानते थे।
जैसे कि भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसकी 6 आयत में भी लिखा है कि जाति जाति के लोग घबरा उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। भजन संहिता में इसके बारे में बताया गया है। एंड देन अगेन मलाकी भविष्यवक्ता ने जब प्रभु के आगमन के दिन के बारे में लिखा तो उन्होंने भी वहां पर लिखा था, क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है। मलाकी 4 अध्याय उसकी पहली आयत। प्रेरित पतरस यहाँ पर रिमाइंड कर रहे हैं सभी विश्वासियों को, सभी प्रभु के लोगों को कि यह दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं है और यह सब तो एक दिन जल जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। अब क्योंकि यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी एक दिन नष्ट होने वाली है तो हम लोग जो आज पृथ्वी पर बने हुए हैं हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों इसका जवाब भी पवित्र बाइबल में दिया गया है और लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। कुलुस्यों 3 अध्याय उसकी 2 आयत। जबकि ये जो पूरी पृथ्वी है खत्म होने वाली है, दुनिया का नाश होने वाला है, तो हमारे पास फिर भी एक आशा है कि अब हमें पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना। यस, अगर यह सब कुछ सही है, अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो परमानेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर चीज़ें परमानेंट नहीं हैं तो क्यों ना हम परमानेंट चीज़ों पर अपना मन लगाएं। और दोस्तों आप जानते हैं कि स्वर्ग परमानेंट है, हेवन इज परमानेंट, और बाकी सब चीज़ें टेम्पररी हैं, ये आज हैं कल नहीं होंगी। प्रेरित पतरस मसीह विश्वासियों को याद दिला रहे हैं कि इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहने से अच्छा है कि क्यों ना हम याद रखें कि हमारी जो मंजिल है, हमारी मंजिल यहाँ नहीं है। इनफैक्ट हम सब के लिए प्रभु ने एक दूसरा रास्ता तैयार किया हुआ है और यहाँ पर हमारा घर नहीं है। दोस्तों दूसरी बात, वी आर ऑल हेडेड टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन। हम सभी को एक दूसरी मंजिल की प्राप्ति की ओर जाना है, लिखा है। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और उसके जल्द आने का यत्न कैसे करना चाहिए। अब क्योंकि दुनिया हमारी मंजिल नहीं है तो क्या है हमारी दूसरी मंजिल? वो है परमेश्वर का राज्य। और यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को जाता हूँ, वो स्थान है हमारी मंजिल। और यीशु ने कहा कि मैं उसे तैयार करूँगा और मैं तुम्हें लेने भी आऊँगा। और प्रेरित पौलुस ने भी कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। स्वर्गीय घर हमारी मंजिल है। और आगे प्रेरित पौलुस ने कहा कि हमारा शवदेह स्वर्ग है, अवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। प्रेरित पतरस जब इस पत्री को लिख रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि यीशु का दोबारा आगमन हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हम अभी भी बाट जो रहे हैं, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। और फिर भी वो विश्वासियों को रिमाइंड करते हैं कि इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहने की बजाय, झूठी शिक्षा में जाने की बजाय तुम याद रखो कि ये दुनिया हमारे लिए परमानेंट नहीं है और हम सब के लिए एक दूसरा स्थान है, जो स्थान परमेश्वर ने हम सभी के लिए तैयार करके रखा है। और वो सभी विश्वासियों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना पड़ो दूसरे आगमन को लेकर। इनफैक्ट आपके पास जो समय है उस समय में अपने चाल चलन को सुधारो। सिर्फ इन्हीं बातों में ना उलझे रहो कि आगमन कब होगा, किस साल में होगा, कौन सी तारीख को होगा। दोस्तों उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हम पवित्रता के साथ अपने चाल चलन को सुधार कर अपने दूल्हे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें। आने के समय को जानकर ही अपना मन फिराएंगे, ऐसा नहीं होता। नूह ने प्रचार किया था, नूह ने कहा था कि परमेश्वर की ओर से परले आने वाले, इसलिए अपना मन फिराओ। लेकिन कितने लोग वहाँ पर थे जिन्होंने विश्वास किया। इसलिए कहा जाता है कि अगर डेट एग्जैक्ट मिल भी जाए तो भी मनुष्य अपने मन को ना फिराएंगे। इसलिए आज दूसरे आगमन की डेट को लेकर, समय को लेकर, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सभी अपने जीवन को सुधारें और उस देश के लिए, उस स्थान के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसके बारे में ज़्यादा सोचें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें।